अचानक से ऊपर देखते देखते अपना मुंह नीचे करते हैं और वो राइट साइड अपना मुंह घुमाने लगता है। ये राइट साइड देख नहीं रहा है, ये राइट साइड मुंह घुमा रहा है, कर रहा है, क्योंकि यहाँ वाली जो नसें होती है मतलब एक देखने में ऐसे होती है, और जब एकदम खींचेगा तो नस खींच जाती है, निकलने लगती है। तो वो पूरा उस तरह से तब जोर लगा करके कि इस तरफ एकदम मुड़ गए हैं कि वो गर्दन को घुमाना चाह रहे हैं। तो पहले क्या था, टुटू अंकल जो है अंदर सो रहे थे, ठीक है, और रानी आंटी नहा करके अंदर गई। अब जैसे ही अंदर गई तो मतलब शायद वो बाल वाल झाड़ रही होगी, पता नहीं क्या। तो थोड़ी देर बाद ही वो बाहर भागते हुए आती है। उस समय शायद मैं उसी अंगने में था या क्या था, मुझे याद नहीं अच्छे से, बट मैंने उनको देखा कि वो भागते हुए आई है चिल्लाते हुए कि पता नहीं इनको क्या हो गया, पता नहीं इनको क्या हो गया, मुंह से अजीब मतलब अजीब अजीब चीज़ें कर रहे हैं। तो जितने हम थे इधर क्या बोलते हैं, बाकी बड़े अंकल और ये सब जितने वो गए, उनको देखे जा करके तो बहुत शायद अजीब हालत में ही थे, तो उनको उठा के बाहर लाया गया। तो बाहर ला करके वो जो चारपाई होती है, खाट जो होती है, उस पर लेटाए, उनके मुंह से झाग आ रहा था। तो पहले तो सबको लगा पता नहीं शायद जहर खा लिया, गांव का एरिया है, सांप काट लिया, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ हो गया है शायद इनको। और इधर आंटी बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही है, चिल्ला रही है। हम लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सारे के सारे मतलब होता है ना कि गांव में अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हो, चिल्लाना हो, कुछ हो, लड़ाई हो, तो आसपास के पूरे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए कि पता नहीं क्या हो गया अचानक से। तो कोई गया दादा बाबा को बुलाने के लिए, उस समय पता नहीं कौन गया था, लेकिन कोई गया दादा बाबा को बुलाने के लिए। तो दादा बाबा आए। अब जैसे ही वो आ करके देखते हैं इनको, तो लेटे हुए थे, तो झाड़ फूक कैसे करते, तो सर पे उनके हाथ रखा था। अब हाथ रख के कुछ कुछ बोल रहे थे, तो बार बार हाथ हटा दे रहे थे बहुत बुरी तरह से। तो समझ में नहीं आया क्या करना। उस समय हिमाचल जीजा जी थे, वो भी आए हुए थे। तो वो बोले कि एक पंडित जी हैं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं उनको फ़ोन लगाता हूँ और उनका वो सारा थोड़ा बहुत जो भी बात है वो बताता हूँ, और इनको वो कुछ वहाँ से मंत्र वगैरह बोलेंगे, कान में लगाएंगे। तो बोले हाँ करके देखो। तो वो फ़ोन लगाया, बताया ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, आप तो आप देख लीजिए। बोले ठीक है, उसके कान में फ़ोन लगाओ। जैसे ही कान में फ़ोन लगाया, वो शायद उससे कुछ बोलना शुरू किए होंगे, इधर हाथ पे झटका मारे, फ़ोन फेंका, टूट गया फ़ोन। अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, कंट्रोल नहीं हो रहे। अचानक से ऐसा लग रहा था कि उनके तो बहुत ज़्यादा पावर आ गई है, बहुत ज़्यादा। बट किसी तरह से उनको उठा करके, जो अंकल लोग थे, भैया लोग, तो उठा करके उसको उनको लेके गए हमारे आंगन में। हमारा वाला जो घर है उसके आगे जो कुआं है उसके बगल में उनको बिठाए। क्या हुआ पूछ रहे हैं, मुंह साफ किया, पूरा झाग निकला तो उसको पूरा साफ किया। बहुत देर से पूछ रहे हैं, पानी दिया, पंखा कर रहे हैं कि हवा मतलब गर्मी के चक्कर में ऐसा ना हो। तो कुछ नहीं बोल रहे। तो हमारा जो घर है वो तो कटहल के पेड़ है, तो वो बस ऐसे ऊपर करके देख रहे कटहल को, और ऐसे देखते देखते कोई कुछ भी बोल रहा है, वो कोई चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे, वो बस ऊपर देखे जा रहे हैं कटहल के पेड़ की तरफ। तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ रे, मतलब जैसे हमारे हम बोलते क्या हुआ बुआ, की बैगलो, बहुत सब पूछ रहे हैं, कोई 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 जवाब नहीं। उस समय फिर अंकल आए, भैया आए, वो गर्दन पकड़ के वो सीधा करने की कोशिश कर रहे कि मतलब ऐसे करके पूरा पकड़ के कि इधर है उधर क्यों कर रहे, मतलब शायद तोड़ने के लिए या कुछ कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। तो पकड़ के कोशिश कर रहे दो दो लोग, मतलब उनका वो कोई हाथ हाथ नहीं लगा है, उनका हाथ नॉर्मल है, वो सिर्फ मुंह घुमा रहे हैं, और इतनी पावर लग रही है कि वो लोग मुंह सीधा नहीं कर पा रहे। ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गया। तो उस समय कुछ फंक्शन था या कुछ तो इवेंट था जिसमें क्या था कि हम सब कज़न भाई लोग और बुआ लोग सब आए थे। तो किसी ने बोला कि हम यहाँ से, हमारे गांव से काफ़ी दूर एक वो हनुमान जी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे जैसे झाड़ फूक वगैरह की जाती है, तो वहाँ इनको लेके जाते हैं। ठीक है, तो अब इन लेके कैसे जाएं, तो कार थी हमारे पास उस समय, और जो मेरा जो एक कज़न ब्रदर है वो बोला ठीक है मैं कार चला लूँगा, लेकिन इनको पकड़ेगा कौन। और जैसे ही वो जो कन्वर्सेशन हो रहा था ना कि हनुमान मंदिर लेके जाएंगे करने, तो वो छटपटाने लग गए, मतलब उठ के भागने का कोशिश करने लग गए। किसी तरह से उनको पकड़ा। तो बड़की फुआ जो थी वो पीछे बैठी, और कोई एक और पीछे बैठा जिनमें उनको लिटाए हुए थे। ठीक है, और आगे जो वो गाड़ी चला रहा था, और बगल में शायद दादा आ गए थे जो झाड़ फूक किए थे, तो वो गए थे साथ में। तो अब ये इसके बाद का इंसिडेंट जो है, वो जो कज़न ने बताई कि क्या हुआ, उसी हिसाब से है कि ये लोग को पहली बात कि शुरुआत में जब गांव से निकल रहे थे तब ये कुछ नहीं कर रहे थे, नॉर्मल एकदम लेटे हुए थे।
अब भगवान जी का नाम सब ले रहे थे, वो उधर उनको दादा हुआ उनको पीछे हाथ रख करके अपना कुछ मंत्र वगैरह बोल रहे थे, नॉर्मल थे। तो हमारा जो गांव से जब बाहर निकलने का जगह होता है तो वो बांध का रास्ता है, तो मतलब ऐसे जा करके और सीधा एक बांध पे चढ़ेंगे और पूरा बांध से फिर आगे जाके नीचे उतरता है और फिर मेन रोड पकड़ करके हम लोग कहीं मतलब अपने गांव के एरिया से बाहर जाते हैं, वहीं जाना था। तो जब मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे बांध पे, तो सब सही था। मतलब सोचो कि अगर वहाँ ऐसा कुछ होता इधर उधर और कंट्रोल निकलता, सब गाड़ी अंदर थी, वहाँ कुछ नहीं हुआ। जब वो ढलान पे पहुंचे, तो जैसे ढलान पे पहुंचे तो मतलब अचानक से किसी ने ये बोल दिया बस आ गया है मंदिर, बस ज़्यादा दूर नहीं है, बस पहुंचने ही वाले। उनमें से किसी ने बोला, ये एकदम हड़बड़ाए और उठ के इन्होंने लात हाथ पैर चलाना शुरू किया। तो इनका लात जो है वो जो गियर होता है उस पर पड़ा। अब गियर पे पड़ने के बाद गाड़ी जिस भी गियर में होगी वो गियर बदला अचानक से, क्योंकि बिना क्लच करेंगे तो खर खर का आवाज़ आती है जो होता है। तो जैसे आधे ढलान में जा करके गाड़ी रुकी साइड में, मतलब कजन ने कंट्रोल किया, उसे रोका वहाँ पे। अब उसका ये बताना था कि जब वो फ्रंट मतलब जब अटक गया था तो उसने आगे का गियर मारा नॉर्मल न्यूट्रल करके कि गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, अभी रोक कंट्रोल में है। गाड़ी रिवर्स में चाहान चलने लगी, मतलब आगे नहीं जा रही थी। और मैंने उससे बोला कि हो सके तेरे को रिवर्स गियर लग गया हो या फिर गियर बॉक्स पे पैर वैर लगा है तो चेंज हो। बोलता नहीं, अगर ऐसा होता तो पूरे रास्ते होना चाहिए। कुछ देर बाद वो नॉर्मल कैसे चलने लग गया, ठीक है। उस समय वो हुआ, फिर इन्होंने जो दादा हुआ थे बोलते हनुमान चालीसा पढ़ो, जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगो। तो ये जितने लोग थे सब हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। फिर जा करके वो गाड़ी मतलब वो नॉर्मल हुए, कंट्रोल में, हाथ बांधे उनका पूरा ऐसे जकड़ के पकड़ के, तो वो आगे फिर गाड़ी आगे गई। अब जब गाड़ी आगे गई और शायद वो मंदिर फिर पहुंचे, तो मंदिर जब पहुंच रहे थे तो कहते हैं कि सामने मंदिर है और हम लोग जा रहे हैं बस, तो वो आज वहां पहुंचते ही वो नॉर्मल हो गए, एकदम नॉर्मल हो गए कि उनको कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब ये वो सोचे कि हम लोग कि वापस चलते हैं, सब कुछ ठीक हो गया। तो ये जो कजन था वो बोलता है कि ये तो एकदम ठीक हो गए। अब उठ के बोल भी रहे हैं कि चलो वापस, मेरे को कुछ नहीं हुआ, तुम लोग मेरे को यहाँ क्यों लेके आ गए हो, मैं तो घर में सोया हुआ था। तो दादा बाबा बोले रुक जा, इतना दूर आए हैं तो मंदिर चलते हैं। तो बोले मतलब ऐसा था कि वो चाह रहे थे कि मंदिर तक ना जाए, वहीं से वापस चले गए। लेकिन बहुत करने के बाद जब मंदिर के एकदम पास पहुंचने दिए फिर से हाइपर हो गए, फिर से अपने हाइपर स्टेट में आ गए कि मारना, हाथ पैर चलाना, सब कुछ करना। फिर वहाँ मंदिर के पास पहुंचे, अब वो गाड़ी से निकल नहीं रहे थे, कंट्रोल ही नहीं होता। तो फिर बोला गया, पुजारी लोग जो थे उनके बंदे वो आए, उठा के लेके गए अंदर, पूजा वूजा चला। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं कि क्या हुआ है, बट अंदर पूजा चला, पूरा बबूती वगैरह लगा करके हनुमान जी के सामने सब कुछ हुआ। 2-4 घंटे लगे वहाँ पे। सब कुछ होने के बाद ये वापस आए। वापस आने के बाद सब कुछ नॉर्मल सा हो गया था, ऐसा कुछ नहीं कि बाद में प्रॉब्लम्स वगैरह। 2 से 3 दिन बाद मैं और वो जो कजन थे हम लोग सिटी गए थे। तो रीज़न ये था कि गाड़ी बहुत खरखर आवाज़ कर रही थी और बहुत सही से चल नहीं रही थी। तो जब हम लोग गए वहाँ पे सिटी में, तो जो कार मैकेनिक था, हमने सिटी जाकर कार मैकेनिक को बोला कि आप देखिए गाड़ी ठीक से चल नहीं रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। हमने कुछ ऐसा बताया नहीं कि ऐसा कुछ हुआ ये वो। तो ऊपर ऊपर देखने को उसे कुछ मिला नहीं। बोनेट वगैरह जो होता है वो सब चेक कर रहा था। अचानक से वो हमसे पूछता है कि आपकी गाड़ी ठुकी थी क्या बहुत तेज कहीं? तो सत्यम जो था कज़न, उसने बोला नहीं हमारी गाड़ी तो कहीं कुछ ठुकी हो कि नहीं है। तो बोलता नहीं पहले कभी ठुकी हो या कुछ ऐसा? बोलता नहीं, अभी हम लोग सही से नया गाड़ी है, सर्विसिंग वगैरह हुई है, फर्स्ट सर्विसिंग, उसके बाद ये है। बोला नहीं गाड़ी ठुकी है। उसने एक प्लेट निकाली, इतना चौड़ा सा एक प्लेट होता है गाड़ी का, वो गियर और ब्रेक और क्लच के बीच में गियर होता है जो स्विच करने में उसको करता है। उस बंदे ने बोला कि ये प्लेट मुड़ी हुई है, मतलब वो इतनी मोटी सी प्लेट थी लोहे की, वो ऐसे करके मुड़ी हुई थी। उसने बोला ये जब तक भयानक से टक्कर नहीं हो ना किसी चीज़ से, कि मतलब फुल स्पीड में गाड़ी हो या 3/4 गियर पे गाड़ी हो, और उसमें उस कंडीशन में जाकर के जब वो ठुकती है तो उसका गियर प्लेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। या फिर कभी बहुत झन्नाटा हुआ स्पीड ब्रेकर में उन्हें हैंड ब्रेक वगैरह मारते हैं
तो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस मारने के बाद वो घिसता है, मुड़ता नहीं है, घिस जाता है, आपका मुड़ गया है। तो फिर हमने उन्हें ऐसा ऐसा इंसिडेंट बताया, तो उसकी भी मतलब हालत ख़राब हो गई। उसने बताया अभी ठीक है कि नहीं, मैं गाड़ी देखूं कि नहीं, मतलब वो देखता था कि सुनने के बाद वो डर, जो अब हम लोगों ने वो फील किया था अपने सामने टू सामने ये चीज़। उसके बाद सब कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो गया, जैसा था ऐसा कुछ नहीं कि उनके ऊपर कुछ हावी रहा, बाद में प्रॉब्लम्स होने लगी। उसके बाद वो नॉर्मल जैसे थे, वो मंदिर से आने के बाद सब कुछ नॉर्मल रह गया।